अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। अभी हमारा जो है ज़बान का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल ये टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने पहले मुहावरे देखे हैं, अब हम कहावतें समझेंगे। जिस तरह से मुहावरे दिलचस्प होते हैं, कहावतें उससे कई ज़्यादा दिलचस्प होती है। कहावतें क्या होती है? किसी की कही हुई बातें होती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहावतें क्या होती है और किस तरह से कहावतें कही जाती हैं। यहाँ पर कुछ कहावतों का मैंने तज़किरा किया हो। आप लोगों ने इसमें से कुछ कहावतें तो ज़रूर सुनी होगी। ये कहावतें यूं ही कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे या तो कोई वाक़या पेश आया है, या कोई कहानी है, या कोई हादसा वगैरह इसके पीछे पेश आया है। बहरहाल ये जो बातें होती है, कहावतें ख़ास तौर से ये किसी ना किसी तजुर्बे की अक्कासी करती है। ये बताती है कि कोई तजुर्बा इसके पीछे है, कोई बात ऐसी हुई है जिसके बाद ये कहावत कही गई है। कहावत कही हुई बात को ही कहते हैं, ठीक है। तो एक कहावत देखिए पहले, अंगूर खट्टे हैं। आपने सुना ये कहावत कभी? कब कही जाती है बात? असल में इसके पीछे एक कहानी सुनाई जाती है। वो क्या कहानी कही जाती है? आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक मर्तबा एक लोमड़ी जो है अंगूर खाने के लिए बाग में गई, और वहाँ पर उसने बहुत कोशिश की। जो बेलें लगी हुई थी, अंगूर की बेल थी, तो उसने बहुत कोशिश की कि अंगूर खाए। उछल उछल कर उसने कोशिश किया, लेकिन उसको अंगूर कुछ उसके हाथ नहीं आए। तो कहने लगी कि वैसे भी अंगूर खट्टे ही तो है, मुझे नहीं खाना। तो ये बात कब कही जाती है? जब कहीं पर जो है किसी इंसान का बस नहीं चलता है, किसी का बस नहीं चलता है, तो वह कह दे कि नहीं, मैं करना नहीं चाहता। तो ऐसे वक्त में एक कहावत कही जाती है कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। ये कहावत आपको याद होनी चाहिए। और किस वक्त कही जाती है, इसका इस्तेमाल भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बड़ी बात को चंद लफ्ज़ों में कह देना, ये वैसे भी एक महारत की बात है। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका बोले तो ये कहावत कैसे, इसके पीछे क्या वाक़या बयान किया जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत मुख्तसर में सुनाऊंगा। कहा जाता है कि एक मर्तबा एक आदमी की भैंस चोरी हो गई। तो भैंस चोरी हो गई तो काजी साहब के पास मुकदमा गया। पहले काजी साहब फैसले किया करते थे, अभी भी करते हैं। तो काजी साहब के पास मुकदमा गया, तो वहाँ लोग भी मौजूद होते हैं। तो वो उस शख्स ने, जिसकी भैंस चोरी हुई थी, उसने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया कि हाँ, मुझे इन लोगों पर शक है। तो काजी साहब ने कहा कि मुझे चोर मिल गया है, और चोर की दाढ़ी में तिनका है। जैसी काजी साहब ने जो है ये बात कही, वहाँ पर चोर भी बैठा हुआ था। उसने अपनी दाढ़ी को हाथ लगाया कि कहीं मेरी दाढ़ी में कोई तिनका विनका हो तो झटक लूँ। काजी साहब ने फ़ौरन पहचान लिया है कि आपने जो है चोरी की है। फिर उसने बाद में अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। तो तब से कहावत बन गई। पता नहीं इसके पीछे कितनी हकीकत है, लेकिन तब से एक कहावत कही जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी चोर अपनी चोरी का इशारा दे देता है ना। वो कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिससे समझ में आ जाता है कि उसने चोरी की है। एक बहुत दिलचस्प कहावत है, आप कर मर गए, सराहने धरा पानी रहा पानी। आप कर मर गए, सराहने धरा रहा पानी। तो ये कहावत क्यों कही जाती है? आप बोले तो पानी। ये कहावत कही जाती है कि एक शख्स जो हिंदुस्तान से जो है फारसी बाहर मुल्क गया, उसने फ़ारसी सीख कर आया। तो उसको जो है बहुत उसका खुमार चढ़ा, और उसने एक मरतबा जब वो बीमार हो गया तो वो कहने लगा पानी पानी, आप कहने लगा, आप कहने लगा। तो पानी उसको चाहिए था, प्यास की शिद्दत उसको थी, आप करने लगा। तो लोगों को समझ में नहीं आई वो बात, और वो वैसे ही मर गया, जबकि उसके सराहने से पानी रखा हुआ था। तो ये कहावत कब कही जाती है, इसकी हकीकत क्या है पता नहीं, लेकिन हर कहावत के पीछे कोई ना कोई इस तरह का एक वाक़या पेश कर दिया जाता है। तो ये कहावत कब कही जाती है कि इंसान जब जो है ऐसी बात कहता है जो अपने आसपास वालों को समझ में नहीं आती है, जो अपने लोगों को समझ में नहीं आती है, या लोगों की समझ से बड़ी बात कहता है, उससे आगे की बात करता है जो लोगों की समझ में ना आए, तो उस वक्त भी ये कहावत कही जाती है।
हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि गुफ्तगू ऐसी ज़ुबान में करना चाहिए जिसका जो लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, अगली कहावत देखो, आ बैल मुझे मार। तो ये कहावत जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग जो है जानबूझकर मुसीबत मोल लेते हैं। ये इसका मतलब होता है किसी मुसीबत को जानबूझकर बुलाना, अपने सर पर सवार कर लेना। जैसे अगर कोई इंसान रास्ते से चलते हुए बैल को मारेगा तो क्या करेगा, उसको परेशान करेगा, तो वो तो उल्टा के मारेगा ना। तो ये उसी तरह की एक कहावत है। ये कमक्लियर या हिमाकत वाले कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आ बैल मुझे मार, अपने सर मुसीबत मोल ले लेना। बाप से बैर पूत से सगाई, ये सुने आपने पहले कभी? हाँ, नहीं सुना है तो अभी हमको समझना है इसको। बाप से बैर पूत से सगाई बोले तो इसका मतलब होता है कि किसी शख्स से जो है ताल्लुक़ नहीं रखना, लेकिन उसके सारे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखना। इसको कहते हैं बाप से बैर पूत से सगाई, कि उस शख्स से तो हमारा ताल्लुक़ नहीं है, उससे कितना ताल्लुक़ हो गए, ताल्लुक़ तोड़ दिया, लेकिन उसके सारे रिश्तेदारों से बराबर ताल्लुक़ कायम है, तो उसको कहते हैं बाप से बैर पूत से सगाई। चलिए आगे की कहावत देखिए, बात बदली साख बदली। ये कहावत भी आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन ये बहुत अच्छी कहावत है कि आदमी की ज़ुबान पर उसकी साख कायम होती है। अगर वो अपनी बात पर कायम ना रहे तो उसकी साख नहीं रहती। बात बदली साख बदली बहुत आसानी से समझी जा सकती है ना। तो आप इसको समझें, याद रखें, और इस बात को भी समझें कि बात इंसान जो अपने बात कहे उस पर कायम रहने की भी कोशिश करे। बात लाख की करनी खाक की, यानी बात तो बहुत बड़ा चढ़ा कर की, लेकिन करके कुछ भी ना दिखाया, तो इसके लिए कहा जाता है बात लाख की करनी खाक की। और समाज में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए ये बात कही जाती है, बात लाख की करनी खाक की। खाक यानी मिट्टी। हाँ, ये कहावत भी बहुत दिलचस्प है। पाँच दो साथ हो गए यानी आपस में मिल बैठे। पाँच दो साथ हो गए बोले तो आपस में मिल बैठे, इसका मतलब होता है। और ये कहावत आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग, पाँच दो साथ हो गए, यानी दो लोग जब आपस में मिल जाए, जो नहीं मिलते थे या आपस में गठजोड़ हो जाए, तो उसके लिए इस तरह का लफ्ज़ एक कहावत इस्तेमाल की जाती है। 9 2 11 हो गए, 9 2 11 हो गए बोले तो कहावत, ये उस कहावत का उल्टा है। 9 2 11 होने का मतलब है भाग खड़ा होना, जबकि 5 2 7 होने का मतलब गठजोड़ करना है। दोनों बातें एक दूसरे के, दोनों कहावतें एक दूसरे के मुखालिफ है, उलट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ से जो है सवालात शुरू हो रहे हैं, और सवालात में हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ नौइयत के सवालात, अलग अलग किस्म के सवालात जो है यहाँ पर लाए, ताकि कहावत पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपको समझ में आ जाए और आप उसकी मशक करें। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो सवालात, कुछ कहावतें और भी आप लोगों को दूँ, और इंशाल्लाह जो पोस्ट हम लगाते हैं ना यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर विज़िट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर पोस्ट अवेलेबल करें जिसमें कुछ कहावतें हो और उनके मतलब बयान किए जाए, ताकि आप लोगों को और भी कहावतें पता चले। यहाँ चूँकि बहुत सारी कहावतें नहीं कही जा सकती है, दाल में कुछ काला है, ये भी एक कहावत है, लेकिन अभी हमने नहीं बताया उसको, ऐसे बहुत सारी है, कुछ कहावतें और भी आगे आएगी। तो ये देखो, यहाँ भी एक कहावत है जिसका सही मतलब क्या होता है पहचानना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या मतलब होता है इसका? सुने आपने कभी? अम्मी ने बोले आपको? नहीं बोले? हाँ, बोलते हैं ऐसा कभी कभी। दूसरों की अच्छाई बताना, उसका मतलब ये होता है क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? नहीं, चोर को पकड़ कर लाना। ऐसे कैसे होगा? अपना कसूर और दूसरों को बुरा कहना, ये सही है। क्या होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बोले तो? अपना कसूर दूसरों को बुरा कहना। करते ना ऐसा कभी कभी? आमतौर पे कब लोग करते हैं ऐसा? आपने अगर अब्बू के साथ या किसी के साथ बाइक पर गए होंगे तो आपने देखा होगा क्या करते हैं। अब बाइक से धक्का लग गया, कुछ गलती है बाइक से, हे क्या कर रहे हो, सामने मतलब जो गलती करता है वही पहले टाइट हो जाता है, वही पहले ऐसा गुस्सा दिखाता है गलत, जैसे सामने वाले ने गलती कर दी। तो ऐसे वक्त में कहावत इस्तेमाल की जा सकती है, अपना कसूर दूसरों को बुरा कहना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सामने वाला गलती भी करता है और फिर टाइट भी होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है,
कोतवाल का चोर को पकड़ना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यही उसका सही जवाब है। चलिए अगले इसमें देखिए, अगले सवाल। दर्ज झेल कहावत का सही मतलब तलाश कीजिए। ऊंट के मुंह में जीरा, सुने कि कभी कहावत आपने? नहीं सुने? चलो अभी उसका मतलब समझते हैं पहले। ज्यादा खाने वाला कम बोलने वाला, ये मतलब होगा कि उसका ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट बोले तो बहुत बड़ा जानवर, और जीरा बोले तो इतना सा। बड़े कद वाले को ज्यादा खाने को देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। छोटे पेट वाले को ज्यादा खाना देना, ये भी सही है क्या? नहीं। बड़े पेट वाले को जरा सी चीज खाने के लिए देना, ये बात सही है। क्या बात सही है? बड़े पेट वाले को, यानी ऊंट को दे रहे हम खाने के लिए जीरा, यानी बड़े आदमी को, बड़े पेट वाले को, ज्यादा खाने वाले को हम दे रहे इतना सा, ले रहे बाबा पेट भरे ले इससे, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक कहावत है बहरहाल, ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसीलिए कहावत है ये, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये कहावत समझ में आ गई आपके, ऊंट के मुंह में जीरा। कभी कभी ऐसा क्या करते हैं, जैसे नाश्ते में जो थोड़ा सा खाते हैं ना, नाश्ता भी अच्छा भरपूर करना चाहिए। नाश्ते में जो थोड़ा सा खाते हैं ना, कभी कभी किसी को खाने के लिए दे दिया, तो भूख बहुत लगी है और बेचारे की पहले ही खुराक बहुत ज़्यादा है, उसको दे दिया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में ये कहावत कही जा सकती है कि ऊंट के मुंह में जीरा। वैसे ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा कम खाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। दर्ज झेल कहावत का सही मतलब तलाश कीजिए। एक लाठी से सबको हाँकना, बोलो बोला, आपने कभी ना कभी तो सुने होंगे इस कहावत को। बहुत बुरा होना, अच्छे बुरे की पहचान न करना, सबको मारना, लाठी से मारना, एक लाठी से सबको हाँकना, क्या है इसका मतलब? वैसे ये क्या, ये लाठी वाला नहीं, इसका मतलब ये है कि अच्छे और बुरे के दरमियान में कोई तमीज़ ना करना, अच्छे बुरे के दरमियान में कोई पहचान ना करना, सबको एक जैसा समझ लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हर इंसान का मिजाज, हर इंसान के जो है सोच अलग होती है, उसका तरीका अलग होता है। कोई कम सेंसिटिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हिस्सास होता है। इसका मतलब किसी को अगर एक बात थोड़ी सी भी अगर हमने जज्बात वाली कह दी है तो वो जज्बाती हो जाएगा, किसी को 10 बातें भी कहेंगे तो उसको कोई असर नहीं होगा। तो सबके लिए एक जैसी बातें एक जैसा नहीं किया जा सकता है, सबको एक लाठी से नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए कही गई बात, एक लाठी से सबको हाँकना, यानी अच्छे और बुरे के दरमियान में कोई तमीज़ ना करना। सही है? चलो अगले भी देखो। सही मुतबादिल का इंतखाब करके कहावत मुकम्मल कीजिए। कीजिए फिर। आसमान से गिरा, हट जाओ, आसमान से गिरा ज़मीन में अटका। ज़मीन में अटकेगा कि गिरेगा ज़मीन पर? ज़मीन में अटकेगा नहीं। आसमान से गिरा दरख्त में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, हवा में अटका। हवा में कैसे अटकेगा? अरे बाबा, हवा में नहीं अटकेगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये कहावत कही जाती है। यानी एक मुसीबत से निकला और दूसरी मुसीबत में फंस गया, तो उस वक्त ये कहावत कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। सुने कि नहीं सुने आपने? हाँ, ये कहावत है और बड़ी अच्छी कहावत है। एक मुसीबत से निकला नहीं तो दूसरी मुसीबत में घिर गया, ऐसे वक्त में ये कहावत कही जाती है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है, चलो अगले इस पर देखो। सही मुतबादिल का इंतखाब करके कहावत मुकम्मल कीजिए। डैश डैश रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। अब बोलो क्या आएगा, जल्दी से बताना, टाइम पास नहीं चलेगा, जल्दी से। हाथी रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ऐसा चलेगा। बकरी रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, शेर रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। ये तो बहुत आसान है मियाँ, ये उसका जवाब है। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, क्या है? ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये सही जवाब है। चलो फटाफट अगले सवाल पर। सही मुतबादिल का इंतखाब करके कहावत मुकम्मल कीजिए। उस्ताद ने जैद को बहुत समझाया मगर उन बातों का इस पर बिल्कुल असर ना हुआ। कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना, बात की बात लात की लात, जादू वो जो सर चढ़कर बोले, 10 की लाठी 1 का बोझ, चिकने घड़े पर पानी डालना। तो क्या आएगा फिर?
उस्ताद ने जैद को बहुत समझाया मगर उन बातों का उस पर बिल्कुल असर ना हुआ। कहते हैं ना, चिकने घड़े पर पानी डालना, यानी पानी टिकेगा किस पर? नहीं टिकेगा। तो ऐसे वक्त में ही कही जाती है कि किसी को बहुत समझाया जा रहा है, बहुत समझाया जा रहा है, लेकिन उस पर एक असर नहीं हो रहा है। अक्सर टीचर कहते हैं ऐसा, कोई बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो तंग आकर कह देते हैं कि चिकने घड़े पर पानी डालने जैसे, अरे बाबा तू, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आई? चिकने घड़े पर पानी डालना कब कहा जाता है? उसका मानी क्या होता है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस कहावत के मानी और मतलब को दर्ज झेल मुतबादिल में से तलाश कीजिए फिर तलाश। चलो जल्दी से। बहुत ज़्यादा नुकसान होना, नुकसान की परवाह ना करना, दुश्मन मर जाए और हमें कोई नुकसान भी ना पहुँचे, सांप को लाठी से मारना। तो इसका मतलब होता है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि दुश्मन मर जाए और हमें कोई नुकसान भी ना पहुँचे। यानी दरअसल में ये एक बहुत बड़े तजुर्बे की बात है, एक मत अमली से मुतालिक है। क्या ऐसे कोई काम, ऐसा कुछ वो किया जाए कि जिससे दुश्मन भी मर जाए और हमें कोई नुकसान भी ना पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल, बाबू दुकानदार ने 50 किलो सामान अपने सर पर रखकर दुकान तक लाया, लेकिन मजदूर को 2 रुपये नहीं दिया। ये बाबू दुकानदार को देखना पड़ता, कौन है ये? क्या है इसका? वजन उठाकर लाना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, भले ही सर दुखे लेकिन 2 रुपये ना जाए, गर्दन टूट जाए लेकिन 2 रुपये खर्च ना हो। क्या मतलब निकलेगा इसका? इसका मतलब देखो, समझने की कोशिश करो क्या मतलब निकलेगा। बाबू दुकानदार ने 50 किलो सामान अपने सर पर रखकर दुकान तक लाया, लेकिन मजदूर को 2 रुपये नहीं दिए। खुद जिस्म थकाया लेकिन 2 रुपये खर्च नहीं किया। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है चमड़ी जाए जिस्म, मगर दमड़ी ना जाए पैसा। तो कुछ लोग करते रहे बाबा ऐसा, हाँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अपने आप को थकाएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन पैसे खर्चा नहीं करेंगे। तो उस वक्त ये बात कही जाती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, कंजूस कहते हैं ऐसे लोगों को, आपको पता है? हाँ, और कंजूसी कोई अच्छी बात नहीं है। शुह नफ्स का कहा है कुरान मजीद ने उसे, है ना, अच्छी बात नहीं है। बखील होना कोई अच्छी बात नहीं, सखी होना चाहिए इंसान। दर्ज झेल कहावतों का सही मतलब तलाश कीजिए। हाँ, ये कहावतों का सही मतलब नहीं, कहावत का सही मतलब तलाश करना है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो हमने पहले ही देख लिए, है ना। कहावतों में समझे ना हमने, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तुमको मतलब बताना है। चोर की दाढ़ी सफ़ेद, बाबा रे बाबा, चोर की दाढ़ी में कचरा है ऐसा भी नहीं है। चोर चोरी करता है, चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। क्लिक हुआ, क्या है? चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। इसे ऐसे वक्त में कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे बढ़े, क्या खत्म हो गया? ओके, यही लास्ट क्वेश्चन था, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये आखिरी सवाल था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा टॉपिक? कहावतें। और कुछ कहावतें तो यकीनन आपने अभी सीखे होंगे, समझे होंगे, याद किए होंगे। और कुछ कहावतें मैं आपको पोस्ट के ज़रिए से बताऊंगा। और आपने पोस्ट बोले तो मैं पार्सल वर्सल नहीं भेजने वाला आपको। वो पोस्ट जो फेसबुक पे लगती है, यूट्यूब पे लगती है, वो पोस्ट बोल रहा हूँ। तो और आपने भी कुछ कहावतें सीखना है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत कही जाती है। हिंदुस्तान में कहना चाहिए ऐसा ही होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये कहावत का क्या मतलब निकलता है, इसके पीछे क्या वाक्य बयान किया जाए, तो बड़े दिलचस्प वाक्य आता है। अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे वाक्य और उसके पीछे कहावतें और उसके पीछे के वाक्य सुनाऊं। अलबत्ता जो ज़रूरी है अभी हमने सीखा है। कुछ कहावतें आपको और भी मालूम करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।